यार तूने तो मेरा नहाना भी मुश्किल कर दिया, शिया ने शिकायती लहजे में कहा। कल मैं शादी कर रही हूँ तो कोर्ट पहुँच जाना, काजल ने बिना किसी लाग लपेट के बोल दिया। ये सुनकर शिया आश्चर्य से, क्या सच में, किससे और क्यों, जैसे सवालों की झड़ी लगा दी। बस, अब क्या, सारे सवालों के जवाब फोन पर ही चाहिए। कल टाइम से पहुंच जाना, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, काजल ने हंसते हुए कहा और फोन काट दिया। काजल और सिया बचपन की सहेलियां हैं। दोनों ने एक दूसरे का सुख दुख बांटते हुए जीवन के 40 वर्ष पार किए थे। काजल 20 साल की थी जब उसके मम्मी पापा का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। उसके ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपने 10 साल के भाई को गले लगाकर कितना रोई थी वह। काजल ने कभी भी अपने भाई को अपने मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। उसके लिए उसने अपने सारे सपने, सारी ख्वाहिशों को दिल में ही दफन कर लिया था। भाई की पढ़ाई से लेकर शादी तक की सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी उसने। इस बीच, सबके बीच सिया ने उसे कितनी बार समझाने की कोशिश भी की थी कि वह थोड़ा अपने बारे में भी सोचे, पर पहले अपनी जिम्मेदारी और फिर अपनी उम्र का बहाना बनाकर हर बार टाल जाती। अब ऐसा क्या हुआ होगा कि वे शादी के लिए तैयार हो गई। ये सब सोचते सोचते सिया की रात करवटें बदलते ही बीत गई। सुबह जल्दी ही वे अपने पति के साथ काजल के शहर के लिए निकल गई। जल्दी से जल्दी काजल से मिलकर वह राज जानना चाहती थी जिसने उसके जिद्दी दोस्त को अपना फैसला बदलने को मजबूर कर दिया था। सिया अपने पति के साथ सीधे कोर्ट में पहुंच गई, जहां काजल अपने भाई भाभी भतीजे और होने वाले पति राघव के साथ बाहर ही मिल गई। काजल पिंक कलर की साड़ी और हल्की मेकअप में बहुत ही सुंदर लग रही थी। वहीं राघव ने भी पिंक कुर्ता चूड़ीदार के साथ पहना हुआ था और वह इस उम्र में भी फिट और काफ़ी हैंडसम लग रहा था। सिया ने काजल को गले लगाकर उसे बधाई दी। तभी अंदर से बुलावा आ गया। दोनों ने पेपर साइन करके एक दूसरे को माला पहनाकर शादी संपन्न की और अपने भाई भाभी से विदा लेकर काजल राघव के घर को अपना बनाने चल दी। राघव का घर दूसरी मंजिल पर था, जहां वह अकेला ही रहता था। इसलिए एक फ्रेंड होने के नाते सिया ने उसकी गृह प्रवेश की रस्में करवा दी। सिया के पति को कुछ काम था तो सिया को छोड़कर चले गए और राघव भी कुछ लेने, शायद काजल के लिए गिफ्ट लेने के लिए बाजार चला गया। अब घर पर सिया और काजल दोनों अकेली थी, तो सिया ने एक बार में सारे सवाल काजल से पूछ डाले। काजल ने बोलना शुरू किया। सिया, तू तो जानती है मैंने कभी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। हमेशा अपने छोटे भाई का ख्याल रखा और मेरे भाई भाभी ने भी मुझे पूरा सम्मान दिया। पर कुछ दिनों से बड़ा ही अकेला महसूस कर रही थी। ऐसा लगता था जैसे उन दोनों के बीच में मेरी वजह से कुछ परेशानी है। मैं हमेशा कोशिश करती कि उन दोनों के बीच में नहीं आऊंगी, पर मेरा भाई मुझे कभी अकेला छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। मेरा भतीजा भी हमेशा मेरे आसपास ही रहता। इधर ऑफिस में राघव मुझे पसंद करने लग गए थे और एक दिन उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया, पर मैंने उसे ये कहकर मना कर दिया कि इस उम्र में शादी करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, मेरा भाई मेरे बारे में क्या सोचेगा। इस बात से राघव मान तो गए, पर ये बोल दिया कि जब भी मन हो शादी का बताना, मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। एक दिन मेरी भाभी की सहेली उनसे मिलने आने वाली थी, तो मैंने सोचा मेरी वजह से उसे कहीं असुविधा ना हो, तो मैंने घर से बाहर जाने का प्लान बना लिया और उनकी सहेली के आने से पहले ही मैं घर से निकल गई। पर उस दिन इतनी बारिश हुई कि मुझे वापस घर आना पड़ा। घर के दरवाजे पर अंदर से आने वाली आवाज़ों ने मुझे चौंका दिया। भाभी की सहेली भाभी से बोल रही थी, यार तेरे तो जलवे हैं। तेरी ननद तो अपनी सैलरी देने के साथ साथ तेरे बेटे को भी कितना प्यार करती है, और तो और तेरे बेटे का होमवर्क भी कराती है। जब से आई हूँ तेरा बेटा तो अपनी बुआ के गुण ही गाए जा रहा है। काहे के जलवे, ये आवाज़ मेरी भाभी की थी, जो थोड़ी दुखी होकर बोल रही थी। हम दोनों के बीच में दीदी यानी काजल हमेशा रहती है। अगर कहीं अकेले जाने का मन हो तो ये नहीं जाते, कहते हैं दीदी को बुरा लगेगा। आज तक हम दोनों ने कोई भी फिल्म अकेले नहीं देखी, और तो और मेरा बेटा भी मुझसे ज़्यादा अपनी बुआ से ही चिपका हुआ रहता है। कभी कभी लगता है कि दीदी की शादी कर दूँ, पर फिर लगता है कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए
दीदी बहुत अच्छी है, पर उनके इस घर में रहने से एक बंधन है जिसमें मैं खुलकर सांस नहीं ले पाती हूँ। इतना सब सुनकर अब मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था तो गेट खोलकर अंदर आ गई। मुझे देखकर भाभी और भाभी की सहेली थोड़ा सकपका गई, पर जल्दी ही नॉर्मल होकर हेलो हाय की औपचारिकता पूरी की। मैंने भी वहाँ ज़्यादा रुकना ठीक नहीं समझा और सीधे अपने कमरे में चली गई। पर रह रहकर भाभी के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, जैसे कोई बंधन है। तभी मुझे लगा कि मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब भाई का भी परिवार है और इस परिवार में मैं अब फिट नहीं हो रही थी। मुझे भी अकेलापन अब रास नहीं आ रहा था। एक उम्र के बाद हमें एक साथी तो चाहिए जो हमेशा साथ रहे, जिससे हम अपना सुख दुख बांट सके। तो उसी समय शादी का निश्चय करके दूसरे दिन राघव से बात की तो वे तैयार था। उसे भाई से मिलवाया और बस हम लोगों ने शादी कर ली। इतना बोलकर काजल चुप हो गई। सिया ने काजल का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मैंने तो तुझे कितनी बार समझाया था कि अपने बारे में भी सोच, पर तू हमेशा कोई ना कोई परेशानी बताकर मुझे चुप करा देती थी। पर काजल, मैं आज तेरे लिए बहुत खुश हूँ। एक लंबी सांस लेकर सिया ने काजल की तरफ देखा और एक हाथ सीने पर रखकर बोली, हाय, अब जाकर मुझे चैन मिला। जब से तेरी शादी की खबर सुनी थी तब से ये सोचकर परेशान थी कि कभी शादी न करने की कसम खाने वाली मेरी दोस्त कहीं पागल तो नहीं हो गई जो शादी करने जा रही है। उसकी बात पर दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंस दी। शाम हो चुकी थी। सिया के पति भी वापस आ गए थे और राघव भी घर पर आ चुके थे, तो सिया ने वहाँ से निकलना ही सही समझा और दोनों को भावी जीवन की बधाई देकर अपनी सहेली से गले मिलकर जल्दी ही फिर मिलने का वादा कहकर सिया अपने घर को निकल गई। आज उसके मन में बहुत खुशी थी। काजल को लेकर देर ही सही पर उसने अपना घर बसा लिया। दोस्तों, कभी कभी जिम्मेदारी की वजह से